पहले तो आप बताओ जामिया का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा माहौल रहा यहाँ का, बड़ी सफाई सुथराई है, बड़ा अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा देखा गया। पानी नहीं दे रहे थे अंदर? लगातार यहाँ पे सर्विस जारी थी। अच्छा। लगातार पानी यहाँ पे आ बात कर रहा रहे थे थोड़ा पेपर के बारे में, कौन सा पेपर था और कैसा हुआ पेपर? पेपर था हम लोग का BA पर्शियन का, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा हल भी किया है, लेकिन जिसकी वजह समय ज़रा सा 1.5 घंटे के टाइम दिया गया था यहाँ पे, लेकिन वो जो नाम लिखने वाला जो पेपर हुआ करता है जिसपे नाम और रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ करता है, वो सब OMR शीट जो है एकदम लास्ट में दी गई थी, जब मतलब बेल बजने से ज़रा पहले, जिसकी वजह से नाम हम लिखने में ज़रा सा देर हो गई और उस वजह से हमारा इस ज़रा सा असर पड़ा है। क्वेश्चन छोटा भी है आपका? क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन छूट गया है। सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स का क्वेश्चन छोटा है? लास्ट का क्वेश्चन जो है 4-5 नंबर नहीं, आधा किया था, आधा हमने छोड़ दिया था, आधा वो पेपर ले लिया। आपसे जानना चाहूँगा जो सब्जेक्टिव का पोर्शन, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है 40 मार्क्स वाला, उसमें क्या क्या पूछा था? क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था या आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर था, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे 5-6 नंबर का जो है सिलेबस के बाहर से आया था, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं लिखा था कि फ़ारसी में आप ज़रा सा फ़ारसी के लफ्ज़ों की तैयारी कीजिए। हालांकि उसमें फ़ारसी के कई अल्फाज आए थे जो हमारे लिए, बल्कि हम तो समझ रहे हैं कि 99% लड़कों के लिए मुश्किल ही रहे होंगे वो अल्फाज, क्योंकि फ़ारसी में अब आमदन उसका ज़िद क्या है हम नहीं मालूम, आमदन के मालूम आमद होते हैं, लेकिन ज़िद क्या है वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमने इसकी तैयारी किया ही नहीं था। तो कितने ऐसे अल्फाज आए थे आपके हिसाब से जो कि मतलब फारसी के थे या फिर आउट ऑफ था? तकरीबन 5-6 ऐसे थे जो आउट ऑफ। बाकी 30-35 सब ठीक था? बिल्कुल 30-35 तो यहाँ के हिसाब से सही था। बाकी जो 30-35 के क्वेश्चन थे उसमें क्या क्या पूछा था? 30-35 क्वेश्चन में जैसे बड़ा कठिन ये था कि मीज़ान तनफ़ुस इंसान का क्या होता है, जब इंसान का नॉर्मल हालात में मीज़ान तनफ़ुस यानी जो दिल की धड़कन में क्या हुआ करती है, यही सब वगैरह था। हार्ट बीट को मीज़ान तनफ़ुस बोलते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हार्ट बीट को मीज़ान तनफ़ुस नहीं बोलते, लेकिन हार्ट ही से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, वो कुछ ना कुछ है, सांस से रिलेटेड। अच्छा, ओके। कि इंसान शायद नॉर्मल हालत में कितनी बार सांस लेता है या कैसे क्या अटेम्प्ट किया आपने आउट ऑफ 40? हमने सारा अटेम्प्ट किया है, एक भी नहीं छोड़ा। मार्किंग का पता है आपको? बिल्कुल पता है, लेकिन हमने ऊपर वाले पे भरोसा करके हमने तुक्का लगाया है और इंशाल्लाह तुक्का कामयाब भी होगा। चलिए, अच्छी बात है। मैं सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करूंगा, 60 मार्क्स का था जी। कितना क्वेश्चन आया था और क्या क्या आया था इसमें? सब्जेक्टिव जो है कि 6 क्वेश्चन था, उसका 6 जवाब देना था, 10-10 नंबर का था, और उसमें ये था कि आप फ़ारसी ज़बान क्यों सीखना चाहते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम फ़ारसी ज़बान इसलिए सीखना चाहते हैं। अलग अलग हो सकता है जी। बाकी क्वेश्चन बाकी का 5। उसके अलावा ये था कि आप फ़ारसी के किसी मशहूर शायर को जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, फ़ारसी का मशहूर शायर हो या मुसन्निफ़ हो, उसके बारे में आप लिखिए। हमने गालिब के बारे में लिख दिया। अच्छा। क्योंकि गालिब तो फ़ारसी के बड़े अज़ीमुश्शान शायर समझे जाते हैं। हाँ। और उसके अलावा और एक सवाल ये था कि कोरोना वायरस से आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं। हमने लिखा कि अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, हम सफाई सुथराई का ध्यान देंगे इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो फिर बिल्कुल हम कामयाब रह सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था आपने पर्शियन का? बिल्कुल देखा था। कुछ हेल्प मिला उससे? हेल्प मिला उससे, और पे देखा जाए तो बहुत कुछ हेल्प मिला। तैयारी कहाँ से किया था आपने पर्शियन? तैयारी हमने पर्शियन की कुछ खास नहीं किया था। सही वगैरह कोई वेबसाइट वगैरह कहीं से? नहीं, हमने सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए जो ईरान और हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जो ईरान और हिंदुस्तान से रिलेटेड सारा जो इतिहास है, वो सब हमने इंटरनेट के ज़रिए तैयारी किया था, सोशल मीडिया के ज़रिए। बाकी हमने कोई ख़ास बुक नहीं खरीदी थी और ज़रूरत भी शायद उसकी नहीं थी, क्योंकि हमने वो सब चीज़ यहीं से तैयारी किया था और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी। नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेना चाह रहे पर्शियन के लिए, उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, तो किस पोर्शन पे उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर कैसे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनको ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि भाई आप लोग फ़ारसी के कुछ मशहूर अल्फाज जैसे कि महीनों के नाम हैं, हफ्तों के नाम हैं, इस तरह की ये सब चीज़ों पर ज़रा सा गहरी निगाह रखें। हम लोगों ने यहाँ तक सोचा नहीं था, लेकिन ये सब आया है तो अगली साल के लिए भी ये आ सकता है। बिल्कुल चांसेस हैं कि फ़ारसी के जो मशहूर लफ्ज़ हैं उन पर गहरी निगाह आपकी हो, ताकि अगर आपको पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। और फ़ारसी की अहमियत है क्या है, उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या उसका कैसे क्या स्कोप क्या है, क्या मैदान है, उन सब पे आप अगर ध्यान देंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, जज़ाक।